नमस्ते। भारत माता की जय। मैं आपका सहयोगी राजेश हिंदुस्तानी। आप एक वीडियो की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो आज मैं उसी वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ। उसी वीडियो को बना के आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि मैंने आपको बोला था कि भाई हमारे सनातनियों के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और आज से नहीं, सदियों से चल रहा है। वो षड्यंत्र आज की तारीख में ऐसे हम पे जबरन थोपा गया है कि हम सोच नहीं सकते कि वो हमारे विरुद्ध है कि हमारे पक्ष में है। तो उसी के बारे में बताना चाहता हूँ कि भाई एक सनातनी नारी और एक गैर सनातनी औरत में क्या अंतर है। कि भाई एक को तो प्रसव सिजेरियन से होता है और एक को प्रसव सामान्य अवस्था में हो जाता है। तो उसके लिए देखे क्या है कि सनातनियों की जनसंख्या कम करने का अभियान गैर सनातनियों जो बर्बर आक्रांता थे, मुग़ल जिन्हें कहा जाता था, वो उससे पहले भी आए, उनके बाद भी आए, उसके बाद फिरंगी, और सबसे अंत में फिरंगी और मुग़लों की नाजायज़ संतान जो जिन्होंने हम पे शासन किया, वो उन्होंने ये कानून, ये जो जनसंख्या कम करने का था हमारा सनातनियों की, इस पर ज़ोर शोर से अपना अभियान चलाते रहे। और एक समय ऐसा आया कि भाई सरकारी नौकरी में उनको ही नौकरी में रखा जाएगा जिनके 2 या 3 बच्चे होंगे। तो जबरन नसबंदी करी गई हिंदुओं की, और 2 या 3 हम दो, हमारे दो का नारा हम पे जबरन थोप दिया गया। उसके बाद जो वास्तविकता है, जो ध्यान व सच है, वो ये है कि ये तो सरकार ने किया, ठीक है, किया एलोपैथी के चक्कर में ही, एलोपैथी चिकित्सा वालों के चक्कर में ही किया। और एलोपैथी माफिया ने जो सबसे भयावह षड्यंत्र रचा, वो ये कि हमारी महिलाओं को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमज़ोर करने का। जैसे ही हमारी कोई महिला गर्भवती होती है, उसको 9 महीने तक वो क्लिनिक पे डॉक्टरों के और पता नहीं क्या क्या ट्रम दे के और इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं मानसिक, कि वो बेचारी थक जाती है। और फिर अंत में जब प्रसव के समय आता है, तो उस समय ये इतने झूठ बोलते, इतने बहाने बनाते हैं। इन्होंने अपनी मशीनों में सेटिंग करी हुई होती है, अपने डॉक्टर्स इनके होते ही हैं। गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब काम ही क्या है कि महिला को तैयार करो कि सामान्य प्रसव की जगह सिजेरियन करा ले, ताकि आराम से बच्चा हो जाए। जबकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वो हमारे सामान्य प्रसव के केस को भी सिजेरियन से करते हैं, क्योंकि एक तो पैसा मिलता है, दूसरा जब वो 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तो तीसरी बार महिला बच्चा पैदा नहीं करना चाहेगी, क्योंकि वो इतनी रूप से कमज़ोर हो चुकी होगी कि उसको डर लगता है कि भाई मैं तीसरा बच्चा पैदा करूँ तो मैं कहीं मर जाऊँ। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, आज भी चल रहा है। और मेरे खुद के मैंने देखे हुए केस हैं कि मतलब मैंने जो एक्यूप्रेशर से अपने और हमारे डॉक्टर नेचर वेलनेस के उत्पादों को दे करके ये बताया था कि भाई आपके सामान्य प्रसव ही होगा, लेकिन हमारे पास कोई अस्पताल नहीं है, कोई नर्सिंग होम नहीं है, तो हम वो सुविधा उनको प्रदान नहीं कर सके। तो नर्सिंग होम वालों ने उसको जबरन सिजेरियन से बच्चा पैदा किया, क्योंकि उनको पैसा मिलता है और आसानी हो जाती है। भाई उनको कोई तकलीफ़ थोड़ी, तकलीफ़ तो महिला को है जो बच्चे पैदा कर रही है, उसको तकलीफ़ है। तो अब मुझे ये बताइए कि आपने कभी इस चीज़ पे विचार किया कि हमारी जो महिला है वो 9 महीने तक धक्के खाती रहे, उसके बाद उसको वो सिजेरियन से बच्चा पैदा करेंगे, और जबकि एक गैर सनातनी अपने अस्पताल जाती है कब? जब प्रसव होने वाला होता है। गर्भवती होने के 9 महीने तक वो कुछ नहीं जाती, कहीं नहीं धक्के खाती, अपने घर में खाती पीती है, आराम काम करती, सब कुछ करती है। लेकिन प्रसव के समय अस्पताल जाती है, और कुछ घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 रात, मतलब जो भी है, कुछ यूँ मान लीजिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो बच्चे सहित सरकारी सुविधाओं सहित पुनः अपने घर लौट जाती है। उसको ऐसी कोई समस्या नहीं आती, और वो 1-2 नहीं 10-10 बच्चे पैदा कर लेती है। तो हमारे साथ ही, हमारी महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो भाई यही है मेरा सबसे कहने का अर्थ है कि भाई आप थोड़ा सचेत होइए
थोड़ा इस पे मनन करिए, गंभीरता से मनन करिए कि भाई ऐसा क्यों होता है। और हमारी माने तो हमारे डॉक्टर नेचर वेलनेस के जो उत्पाद हैं, जैविक आयुर्वेदिक उत्पाद हैं, उनका सेवन करें, प्राकृतिक चिकित्सकों की सेवा में लें। आप विश्वास कीजिए कि आपके सामान्य रूप प्रसव होगा, स्वस्थ बच्चा होगा, सुंदर बच्चा होगा। ऐसी एक्यूप्रेशर चिकित्सा में बिल्कुल सुविधा है और आप चाहें तो इसको आजमा सकते हैं। सामान्य प्रसव हम करवा चुके, लेकिन एन समय पर, मतलब प्रसव होने वाला होता उससे कुछ घंटे पहले डॉक्टर्स ने बोल दिया नहीं जी इनके तो सिजेरियन ही करना पड़ेगा, बच्चा ऐसा हो गया, टेढ़ा हो गया, उल्टा हो गया, जबकि बच्चा सीधा था। तो ये आप मान के चलिए कि भाई आपको उनको महत्व नहीं देना है, आपको अपने घरवाली पे महत्व देना है, अपने जो घर की महिला उस पर महत्व देना है, अपनी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों और आयुर्वेदिक पे को महत्व देना है, ना कि एलोपैथी पे। आप दाइयों की सुविधा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो बेहतर है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि ये इतना बड़ा षड्यंत्र है कि इससे बच के रहना चाहिए, अन्यथा हमारी आबादी जनसंख्या जो है बहुत सीमित रह जाएगी। और जो आजकल की बच्चियां हैं वो मेहरबानी करके, कृपा करके, जो ये फास्ट फूड, जो जंक फूड कहलाता है, जो धीमा जहर है, इन चीज़ों, इन वस्तुओं, अखाद्य वस्तु जो अपथ्य है ना, उनका सेवन जो है बंद कर दें और भोजन करें, भोजन का सेवन करें, ना कि खाना खाएं। तो ये, और अगर अगर क्या होना ही नहीं चाहिए, कोई दारू, कोई मदिरा, कोई बियर, कोई या सिगरेट, बीड़ी, कुछ भी